लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने वाले क्रिकेटर फुरकान भट्ट की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबर है कि क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। टीम के ऑर्गेनाइजर जाहिद भट्ट ने पुलिस को जानकारी दी है कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए फुरकान भट्ट पर भविष्य में इस लीग में खेलने पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। यह मैच जम्मू के केसी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया गया था। फिलहाल डोमाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में बीएनएस की धारा 173(3) के तहत 14 दिन की जांच शुरू की गई है। जांच में फुरकान भट्ट के बैकग्राउंड और उनके लिंक्स को खंगाला जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी ने दरअसल अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया था। फिलिस्तीनी झंडे पर को लेकर अब यह पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। चैंपियंस लीग में फिलिस्तीनी झंडा लगाने पर सवाल उठा है। आयोजकों ने फुरकान पर बैन लगा दिया। अब आगे से वो इस लीग में नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। फुरकान से भी पूछताछ की जाएगी और फुरकान पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जम्मू में खेला जा रहा जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट उस वक्त विवादों में आ गया जब एक मैच के दौरान क्रिकेटर फुरकान भट्ट अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाए नजर आए। इस घटना के सामने आते ही मामला संवेदनशील हो गया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने फुरकान भट्ट को पूछताछ के लिए तलब किया है, जबकि लीग के आयोजक जाहिद भट्ट से भी यह जानने के लिए सवाल किए जा रहे हैं कि क्या इस झंडे के इस्तेमाल की कोई अनुमति ली गई थी और क्या इससे नियमों या कानून व्यवस्था का उल्लंघन हुआ। पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है, इसलिए हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होगी। इधर इस संवेदनशील मामले को लेकर बीजेपी के प्रवीण खंडेवाल ने फुरकान भट्ट पर निशाना साधा है। भारत में यदि रहना है तो भारत का झंडा ही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं लगेगा। और जिस किसी ने भी फिलिस्तीन का झंडा लगाया है तो माना यह जाएगा कि उनका भारत से कोई प्रेम नहीं है। और जिन लोगों को भारत से प्रेम नहीं है, बेहतर होगा कि वो भारत छोड़ कर के चले जाएं। मामला जम्मू कश्मीर पुलिस के संज्ञान में आया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस रेलिवेंट कानून के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाएगी और ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए जो लोग भारत में रहते हैं लेकिन झंडा दूसरे देशों का लगाते हैं। फुरकान भट्ट के इस तरह हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने को लेकर बीजेपी हमलावर है तो पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तरह फिलिस्तीन का झंडा लगाकर भारत में मैच खेलना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है क्रिकेटर फुरकान भट्ट। दरअसल जम्मू कश्मीर के युवा क्रिकेटर हैं फुरकान भट्ट। एक स्थानीय क्रिकेटर हैं जो जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में खेलते हैं। यह लीग कश्मीर घाटी में क्रिकेट के उत्साह को बढ़ावा देने का एक लोकल टूर्नामेंट है जहां युवा प्रतिभाएं अपनी स्किल्स दिखाती हैं। फुरकान कश्मीर के उन युवाओं में से एक हैं जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्रिकेट को अपना जुनून मानते हैं। विवाद के बाद फुरकान का करियर अधर में लटक गया है। वहीं जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के आयोजक जाहिद भट्ट ने भी पुलिस पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। तो अब मुश्किल में पड़ सकते हैं जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर फुरकान भट्ट, जिस तरह से उन्होंने जम्मू में एक टूर्नामेंट के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया था। इस झंडे को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है और पहले ही उन्हें इस टूर्नामेंट से एक तरह से अलग कर दिया गया है और भविष्य में वो इस टूर्नामेंट में कभी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसके अलावा अब पुलिस भी इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ कर सकती है। यानी इस पूरे मामले पर अब विवाद एक तरह से बढ़ता जा रहा है। जम्मू का सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए इस मामले पर बातचीत करने के लिए। राजन, जिस तरह से एक युवा क्रिकेटर ने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया, अब ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे विवाद को लेकर?
ये देखिए, ये जो विवाद पैदा हुआ ये सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले हुआ कि जब पैलेस्टाइन का जो फ्लैग है वो अपनी हेलमेट पे फुरकान भट्ट ने लगाया था मैच खेलते वक्त। ये जो मुट्ठी जम्मू में ये मैच हुआ था और ये एक निजी जो लीग है, निजी जो उनकी तरफ से ये आयोजित किया गया था, जम्मू कश्मीर क्रिकेट लीग की तरफ से। और इसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे छाया होता है तो इसका विवाद काफी बढ़ गया और ये जो है पुलिस के संज्ञान में भी आया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने सवाल जवाब करने के लिए इनको बुलाया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या मंशा थी इनकी इसके पीछे कि जो ये पैलेस्टीन का जो फ्लैग इन्होंने लगाया था, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर का जो है एक माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश भी इसको माना जा सकता है, पुलिस का ऐसा मानना है। तो ऐसे में जब सवाल जवाब किए गए हैं और अब इस जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशील मामला है, क्योंकि इस तरह से यदि इस बात का संज्ञान नहीं लिया जाता जम्मू कश्मीर पुलिस से तो ये एक ट्रेंड बन सकता था जो नए क्रिकेटर्स हैं उनमें, जो निजी क्लब्स में खेलते हैं, कि किसी भी देश का बिना किसी की भावनाओं को समझते हुए किसी भी देश का जो झंडा है वो अपने हेलमेट पे लगा लेना। तो इसमें इसी संवेदनशीलता को ही समझते हुए 173 जो है भारतीय न्याय संहिता उसके हिसाब से जो है इसमें 14 दिन की जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट की गई है। इसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इसके पीछे इंटेंट क्या था और उसके बाद जो है जो जितने भी फुरकान भट्ट के जो लिंक्स हैं कश्मीर घाटी में, जम्मू में या जम्मू से बाहर, उनको सबको खंगाला जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली में जो है जब भांडाफोड़ किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने, तब एक छोटा सा क्लू ही मिला था उनको और ये जो पोस्टर जो है सामने आया था और पोस्टर के बाद फिर कड़ियां खुलती गई और एक बड़ी साजिश का जो है वो पता चला। तो पुलिस अभी चाहती है कि इसमें छानबीन जो है वो की जाए, मुकम्मल छानबीन की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये कोई साजिश का हिस्सा था, क्या ये इंटेंट के साथ किया गया, कि इसका मकसद क्या था, क्या इसके पीछे कुछ लोग हैं जो इस तरह से भावनाओं को भड़काना चाहते थे, माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो तमाम बातों की जो है वो इंक्वायरी अब जम्मू कश्मीर पुलिस आने वाले 14 दिनों में करेगी। जी बिल्कुल राजन, अब एक तरफ तो इस पूरे मामले की इंक्वायरी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि राजन अब इंक्वायरी के बाद जिस तरह से आपने बताया कि सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आएगी, लेकिन इस तरह के तनाजे में आने से आप देखिए कि एक युवा क्रिकेटर, कुछ दिन पहले आप देखिए कि आईपीएल में जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ियों का किस तरह से चयन होता है, लाखों रुपयों में, करोड़ों रुपये में वो खिलाड़ी एक तरह से खरीदे जाते हैं, उन पर उनकी बोली लगती है। और दूसरी तरफ इस तरह की सोच रखने वाले क्रिकेटर, और अब जिस तरह से ये विवाद में आए हैं, इनका पूरा करियर एक तरह से तबाह हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट लीग ने पहले ही बैन कर दिया है और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी इस बात की मजम्मत की गई है, यानी कि अब वो आगे उनका कैरियर जो है उस पर सवालिया निशान लगता है। उनको जो विभिन्न क्रिकेट लीग्स है वो अब बैन कर देंगी और जो प्रीमियम हमारी जो क्रिकेट लीग्स है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल है, या उससे ऐसी कोई आईसीएल है, ऐसे में जो है जिस तरह से इन्होंने ये कदम उठाया है, इससे उन्होंने अपना ही जो कैरियर है, जो क्रिकेटिंग कैरियर है, उसको बर्बाद किया है। क्योंकि विभिन्न जो है क्रिकेट लीग जब इनको बैन कर देंगी तो इनका खेलना अब किसी भी चैंपियनशिप में मुमकिन नहीं होगा। और यदि इंक्वायरी में कुछ इनके खिलाफ निकल आता है कि इन्होंने इंटेंटफुली जो है ये किया है और इनका मकसद जो था ये कहीं ना कहीं हालात को बिगाड़ने का था, तो कहीं ना कहीं अब इनके जो कैरियर है, जो क्रिकेटिंग कैरियर है, देखिए चाहे वजह कुछ भी रही हो, क्योंकि कई तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं, हालांकि कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन जो इनके साथी क्रिकेटर हैं उनकी तरफ से कई तरह की बातें की जा रही थी जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उनका तरफ से ये भी कहा गया कि शायद जो है किसी के उकसावे में इन्होंने ऐसा किया है, या किसी ने ऐसा भी कहा कि शायद इनकी जो हेलमेट है वो चेंज कर दी गई। हालांकि ये जांच का हिस्सा है, छानबीन का हिस्सा है। और लेकिन कोई भी बात हो, लेकिन फुरकान भट्ट जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको केवल खेल के प्रति जो है अपनी जो है अपना प्रतिभा दिखाने के लिए जो है इस क्रिकेट लीग में आना चाहिए था, ना बल्कि किसी के हाथों की कठपुतली बनना। क्योंकि हमारे जो युवा हैं, कई दफा ऐसा भी होता है किसी के उकसाने पे और कहीं भड़काने से, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया है, ये पुलिस का भी मानना है, इसके माध्यम से जो युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश जो है
वो पड़ोसी मुल्क या ऐसे मुल्क जो हैं वो करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और अब तो कोशिशें पहले से ज्यादा तेज हुई हैं कि एक ब्रेन वॉश कर देना है और उकसा के जो है इस तरह के कदम जो युवा उठाएं वो किए जाने हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस चाहती है कि इसमें हम तसल्ली कर लें कि इसके पीछे कुछ ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स तो नहीं हैं जिन्होंने इसको उकसाया हो या जो इसके पीछे हो, चाहे क्योंकि छोटी सी लीड से भी कोई बड़ा जो है साजिश का भंडाफोड़ हो सकता है। तो पुलिस ने 14 दिन में जितने भी बिल्कुल राजन, अब जाहिर सी बात है कि जांच पड़ताल के बाद जिस तरह से आपने बताया कि अब जांच बैठाई गई है, 14 दिन की जांच होगी और तमाम लिंक्स और जो कड़ियां हैं वो एक तरह से खंगाली जाएंगी और तभी एक तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी और जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल होगी। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब जांच पड़ताल के बाद ही जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आ पाएगी, कहां पर किसकी गलती है इस पूरे मामले में और क्या कुछ मंशा है इसके पीछे, ये तमाम चीजें निकलकर जांच पड़ताल के बाद सामने आएंगी।